बड़ा के धिमिश्री खाटू श्याम धाम से राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ ने किया पत्रकार एकता का बड़ा आगाज। होली मिलन समारोह में गले मिलकर दहाड़े पत्रकार एक स्वर में बोले, अत्याचारियों को एकता के साथ देंगे मुंह तोड़ जवाब। कार्यक्रम के माध्यम से सरकारों को चेताया, पत्रकार हित में उठाई आवाज। सुविधा सुरक्षा पर काम करने की सरकार से बड़ी मांग। पेश हैं खाटू श्याम वाटिका में आयोजित भव्य कार्यक्रम के नज़ारे, साथ ही सुने क्या बोले उपस्थित अतिथि और क्रांतिकारी पत्रकार जन। संत कुमार भारद्वाज जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शर्मा जी फतेहाबाद लोक भारती, मंगललाल शर्मा जी फतेहाबाद दैनिक जागरण। वाटिका में राष्ट्रीय पत्रकार का सहायता संघ होली मिलन समारोह में उपस्थित मंच पर मेरे सभी अतिथिगण और दूर दराज से आए इस होली मिलन समारोह में सभी पत्रकार भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे और हमेशा आप ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और अरदास करता हूं। देखिए, होली मिलन समारोह जो होता है वह एक भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इससे बड़ा कोई होली मिलन समारोह भाईचारे का कार्यक्रम नहीं होता। पहले वर्षों पुराने झगड़े जो होते थे वो एक दूसरे गले मिल करके होली पर राजीनामा लोगों को हुलाया करते थे। देखिए, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। चाहे मुगल शासन की बात हो, अंग्रेजी शासन की बात हो, जब जब पत्रकारों की कलम पर पहरा लगा तो सामाजिक क्रांति लाने का काम मेरे आप सब भाइयों ने किया। चाहे वो आजादी की बात, आजादी से पहले की बात हो या देश को आजाद कराने की बात हो, मेरे पत्रकार भाइयों ने अपनी शहादत तक दे दी और सामाजिक क्रांति लाने का असली काम जो किया वो सब पत्रकार भाइयों ने किया। पत्रकार भाइयों, आप सब के अंदर बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है आपकी कलम में। आप लोग चाहे जिसको बना सकते हो, आप चाहे जिसको बिगाड़ सकते हो, आपकी कलम में वो दम है, वो ताकत है। मेरा पत्रकार भाई निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है। ना सब सुबह से लेकर शाम तक वो समाज के अंदर रहता है और समाज के जो भी दबाने का जो भी काम होता है, चाहे सरकार के द्वारा हो गलत काम कराने का, चाहे किसी अधिकारी के द्वारा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम आपकी कलम के द्वारा होता है। संबंध भाइयों, मेरे पत्रकार भाइयों, आप ही लोग उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। चाहे वो थाने पर हो, चाहे वो तहसील पर हो, चाहे कलेक्ट्रेट पर हो, चाहे कमिश्नरी पर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर जगह आप लोगों की कलम में वो ताकत है कि आप जो लिखते हैं वही जो माना जाता है और आपकी कलम से सारे लोग डरते हैं। मेरे भाइयों, आप सब लोग हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं और सुबह से शाम तक आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और आप लोग जिस तरीके से एक संत जो होते हैं ना, वो भी समाज का काम करते हैं और आप लोग भी समाज का काम करते हैं। मैं आप लोगों को संत की युवा दर्जा देता हूं
आप सब लोग यहाँ आए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ होली मिलन समारोह की। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस आयोजन समिति के सदस्यों के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संगठन के एटा और आश्रम से आए मेरे सभी पत्रकार बंधु एवं संस्था के पदाधिकारी, अगर हमारे किसी भी पत्रकार साथी से हमारे यहाँ विश्वास करोगे, हमारे लिए हरकत करोगे, बख्शेंगे नहीं। इसीलिए हमारे माँ बाप ने पैदा किया है कि ना अत्याचार करो और ना अत्याचार करो। असल उद्देश्य केवल पत्रकारिता को एकत्रित करना है, पत्रकारिता की छवि को बेहतर बनाना है, पत्रकारिता के भविष्य को बेहतर बनाना है। तो हम लोगों ने इस पर एक मिशन बनाया और मिशन के तहत काम किया। बस 2017 से हम लोग पत्रकारों के हित में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई हमारे साथी के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कैसे भी पीड़ा होती है, हम लोग अपना समय बर्बाद करके जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, अपने भाई की मदद करते हैं, जो लायक है उस लायक मदद करते हैं। जहाँ जरूरत है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, वहाँ उनसे आग्रह करते हैं। और हमारे आग्रह से अगर काम नहीं चलता तो हम फिर सार्वजनिक करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, सब भाइयों ने मिलकर काम किए हैं। जहाँ जो भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो भाई हमारा सहयोग कर रहा है, संगठन का सहयोग कर रहा है, संगठन एक परिवार की तरह काम कर रहा है। संगठन का जो नजरिया है वो केवल लोगों को जागरूक करना है, पत्रकारों को जागरूक करना है। जागरूक करना यह है कि आजादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये भारत आजाद तब हुआ है जब हमारे यहाँ शुरुआत अखबारों की आजादी की लड़ाई से हुई है। परंपरा क्रांतिकारी की जो पत्रकारिता थी वो आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी चली आ रही है, आजादी के समय से चली आ रही है। तो हमें उस परंपरा को, अपने पूर्वजों की परंपरा को, नारद जी की परंपरा थी कि देशों में भी जाना है, देवताओं में भी जाना है, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी संविधान में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपने ये नहीं लिखा होगा, देखा होगा कि किसी भी दैत्य ने या किसी भी देवता ने हमारे पूर्वज नारद जी का अपमान किया हो। लेकिन आज ये कलयुग में ऐसी पता नहीं कौन सी परंपरा चली है कि लोग पत्रकारों को दुश्मन की भाव से ऐसा देखते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरी मानसिकता पैदा कर रखी है आप लोगों ने, दूसरी मानसिकता बना रखी है कि पत्रकार को लोग दुश्मन समझते हैं। वो अपनी अच्छी सोच रखें और पत्रकार तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा आईना है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे पत्रकार अच्छे लिखेगा, अच्छा दिखाएगा। लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो वो दुश्मन की रिएक्शन नहीं दिखा रहा तुम्हें कि तुम गलत कर रहे हो, वो तुम्हें बदलाव करना चाहता है। तुम्हें आईना दिखा के तुम्हें चाहता है कि तो तुम्हारी गलतियां हैं, जो गलतियां हैं, जो गंदगियां पैदा हो चुकी हैं, उसको सुधार लो। अगर आप सुधरोगे तब देश सुधरेगा। और देश का तरक्की का विकास करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, हर भारतवासी के लिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि पत्रकार ही इस काम में करे, इस काम को देश का हर नागरिक, हर भाई करे। और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार है। मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि पत्रकार इसमें आज तक किसी भी सरकार ने, देश की हो, किसी प्रदेश की हो, किसी भी सरकार ने आज तक पत्रकारों के हित में या पत्रकारों के परिवार के हित में एक काम नहीं किया है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से धार्मिक स्थल पे जो धरित्री है और ठाकुर साहब की बात का है, इसमें आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, ये पत्रकारों के हित में भी एक योजना लागू कर दी जाए। और दूसरी बात मेरी ये है कि जिस तरह से थाना और सरकारी कार्यालयों में मानवाधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड लगाए जाते हैं, उसी ठीक तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी बोर्ड लगाए जाने चाहिए। क्योंकि अभी जो सौम्या जो डीएसपी थी मेरठ की, उन्होंने जो मूर्खता वाला बयान दिया है, धूर्तता वाला बयान दिया
कोई अधिकारी वाला बयान नहीं है, वो एक कमाल बयान है कि किसी भी थाने में पत्रकार देखे तो वीडियो बनाओ तो मुकदमा लगाओ। अरे कहाँ तुम मूर्खता वाली पढ़ाई करके आ गई भाई? तुम्हें ये नहीं पता कि भेज सकता है, फोटो भेज सकता है? भाई हम देश के व्यक्ति को नागरिक को आजादी मिली हुई है, आर्टिकल 19 बल के तहत आजादी मिली है और आर्टिकल 19 बल एक के तहत पत्रकार को आजादी मिली हुई है। यह व्यक्ति विशेष कानून में शामिल किया गया है पत्रकार को, तो तुम मूर्खता वाले ये बयान क्यों जारी कर रही हो? तो ऐसे लोगों को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपनी जुबानों पर कंट्रोल कर, वरना राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ का जन्म तुम्हारा विरोध करने के लिए बोलना है। मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी भाई ने किसी भी भाई पत्रकार का अहित किया, किसी पत्रकार के परिवार का अहित किया, तो बबलू चक्रवर्ती और राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ हर उस व्यक्ति का विरोध करेगा जो अत्याचार की दिमाग में पाले हुए हैं, जो अहंकार पाले हुए दिमाग में कि हम पत्रकारों का शोषण करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अरे तुम गलत हो तो माफियाओं के ऊपर ताकत दिखाओ भी, अगर उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ताकत दिखाओ जो देश को लूट ले रहे हैं, पत्रकारों को तो लूटने प्रताड़ित करना तो कायरता का काम है। तो मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ को मजबूत बनाए, अपने हर पत्रकार जाति को मजबूत बनाए और राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ हर पीड़ित पत्रकार के संग है और पत्रकार के साथ नहीं संग है, उनके परिवारों के भी साथ संग है, उनके परिवारों को भी मजबूत करेगा राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ। क्योंकि हमने सरकार से मांग की है, हमने ज्ञापन देने हैं कई बार कि बहुत सारे पत्रकारों के परिवार ऐसे हैं जो बेचारे गाँव देहात से आगे और मुख्यालय में कवरेज करके आते हैं, देश नाम जाते हैं, मारे आते हैं, पीटे जाते हैं, जो मानसिकता रखे हुए हैं उनके द्वारा पीटे जाते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, सरकार ने ज्ञापन दिया है कि ऐसे पत्रकारों के लिए हर मुख्यालय पर प्रेस कॉलोनी और प्रेस क्लब के आयोजन किए जाए, उधर प्रेस क्लब की दिया जाए और प्रेस कॉलोनी की सुविधा दी जाए, ताकि वो बेचारे मुख्यालय पर एक कॉलोनी बहुत सारी काशीनाथ कॉलोनियां बंधार पड़ी है, जर्जर हो चुकी है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी काशीनाथ कॉलोनियों में जितने अनाथ बस गए हैं, जिनमें दबंग लोग बस गए हैं, माफिया बस गए हैं, उनकी चिन्हित करवाई जाए और उनके जो कमरे हैं, उनका आवाज है, वो उन पत्रकारों को दे दी है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो परिवार से परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार का ये सबसे बड़ा अच्छा काम होगा, सराहनीय काम होगा और कोई करे ना करे, राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ इस कानून की सरकार के कदम की सराहना जरूर सराहना करेगा। तो मेरा एक आग्रह और कि देश में टोल टैक्स लगाया जाता है, ठीक है भाई, लगा रहे हो, सड़क बना रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, टोल टैक्स लो, लेकिन भाई पत्रकार को या तो पगार देती है सरकार, ना कोई प्रशासन पगार देता है, ना कोई सैलरी देता है। अब तो विज्ञापन में भी लाने पड़ गए भाई, विज्ञापन नहीं मिलते पत्रकार साथियों को, हम लोग को भाई भटकते हैं, पेट्रोल भूलते हैं, विज्ञापन मिल जाकर भुगतान के चक्कर लगाते हैं। तो मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि माननीय नितिन गडकरी जी को लेकर भेजा था कि हमें देश के हर पत्रकार साथी को, देश के हर पत्रकार साथी को जो सूचना विभाग में पंजीकृत है, जो आपके भारत सरकार के यहाँ बनाइए पंजीकृत है, जो आपकी भारत सरकार की सूचना निदेशालय पंजीकृत है, जो आपकी IBI पंजीकृत है, उनको सभी को टोल मुक्त किया जाए। ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।